नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब हम वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं कि देखते हैं दिसंबर मंथ में वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसी एनर्जीज हैं। वृश्चिक राशि वालों को किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, उनकी जो एनर्जीज है वो इस मंथ कैसी रहने वाली है, रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं उनका बिजनेस जॉब भी कैसी रहने वाली है इस न्यू मंथ की एनर्जी में। दोस्तों चलिए हम देखते हैं। तो अपने ईश्वर से प्रार्थना कर लें कि आपके लिए जो गाइडेंस यहाँ पर आने वाली है वो उससे आप कनेक्ट कर सकें। तो सभी वृश्चिक राशि वाले इन कार्ड से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करें, ध्यान से इन कार्ड को देखें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके लिए यहाँ पर सही सही गाइडेंस निकल कर आए। दोस्तों तो चलिए सबसे पहले आपका कैरियर, आपका मनी फील्ड हम देख लेते हैं कि इस मंथ जो है आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपके जीवन में जो मनी है वो कैसी रहने वाली है। आपके कैरियर के बारे में जानते हैं। टाइम तो अच्छा ही शुरू हो रहा है दोस्तों आपके जीवन में, और किसी की एडवाइस से आपके जीवन में और भी ज़्यादा ग्रोथ आ जाएगी। लेकिन मंथ की एंडिंग में थोड़े से आप नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले कार्ड को देखते हैं। बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छी एनर्जीज मंथ की शुरुआत में आपको मिलने वाली है। दोस्तों बहुत एनर्जी होगी, बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपकी हो रही है। आपको जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब भी आपको इस मंथ मिल सकती है, मनी का फ्लो बढ़ सकता है। आपका इस मंथ जो है पिछले मंथ से आपको जो लगता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपको नज़र आएगा और आपका एनर्जी लेवल भी काफ़ी हाई होगा मनी को लेके। फिर यहाँ पर आपके जो कोई गुरु हैं उनसे एडवाइस अगर आप ले लेते हैं तो उनके द्वारा दी गई एडवाइस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद इस मंथ साबित होने वाली है। तो दोस्तों आप अगर किसी प्रॉब्लम में हैं और आपने कोई गुरु को बना रखा है या आप किसी को नॉलेजेबल व्यक्ति को या किसी स्पिरिचुअल पर्सन को बहुत ट्रस्ट करते हैं, जाइए इस मंथ दिसंबर मंथ में उनसे बात करिए और वो जो आपसे कह देंगे, वो जो आपको उपाय दे देंगे तो वो आपके लिए मास्टर की साबित होगी। और जो चीज़ों से आप परेशान थे वो सारी चीज़ों से इस वक्त आपको छुटकारा मिलने वाला है। गुरु की कृपा आप पर बरसने वाली है। तो जाइए ले लीजिए इस गुरु की कृपा, फिर देखिए इस मंथ आपकी गुरु की एनर्जी से आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव दोस्तों आता है। या गुरु मंत्र का जप शुरू कर दीजिए। अगर आपने गुरु माना है, आप जा नहीं सकते, दूर हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो कुछ मत करिए, गुरु की एनर्जी से जुड़ जाइए। गुरुवार के दिन पीली चीज़ों को आप डोनेट भी कर सकते हैं और आपके पास कोई गुरु का मंत्र है तो गुरु मंत्र को आप जाप करना शुरू कर दें। फिर देखें आपके जीवन में इस दिसंबर मंथ में क्या बदलाव आते हैं। उसके बाद आपको बाहर की चीज़ों को हासिल करने के लिए नाम, बहुत सारा पैसा, मकान, प्रॉपर्टी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मंथ की एंडिंग तक आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करेंगी, बहुत ज़्यादा लालच पैदा करेंगी, जिसकी वजह से आपके ऑरा में नेगेटिविटी दोस्तों आ सकती है। आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा लालची होकर गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ों का ध्यान रखिए, ज़्यादा लालच में नहीं आना है। गलत रास्ते से इनकम करने के बारे में आपको इस मंथ नहीं सोचना है। आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, सही समय का वेट करिए, सही तरीके से काम करिए, मेहनत करिए तो आपके जीवन में सब कुछ आएगा। फिलहाल आपको निगेटिव नहीं होना है। तो ये जो कार्ड्स हैं ये आपके मनी के फील्ड को बता रहे हैं, आपके कैरियर के फील्ड को बता रहे हैं। अब हम आपके रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं कि प्लीज़ यूनिवर्स वृश्चिक राशि वालों का रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है इस दिसंबर मंथ में, उनके पार्टनर के साथ क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करिए। ठीक है, अब ये कार्ड्स हमारे पास दोस्तों आ चुके हैं। अब आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं रुका हुआ रहेगा इस मंथ भी। ठीक है, फोकस के साथ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप लोग सोच रहे हो वैसे ही सोचते रह जाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको एक्शन के साथ आपको आगे भी बढ़ना है, नई नई एक्टिविटीज़ अपने रिलेशनशिप में लाना है, एक दूसरे को पास आने के मौके देने हैं, एक दूसरे के नज़रिए को दूसरे डायरेक्शन से सोचने की ज़रूरत है इस मंथ। तो आपको खड़े खड़े सोचना नहीं है, एक्शन लेने के बारे में आपको अब यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, जिन लोगों का ब्रेकअप होने वाला है उनका ब्रेकअप हो सकता है,
नए नए रिश्ते आपके जीवन में आ सकते हैं, पुराने रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन नया रिश्ता आएगा जिससे आपके जीवन में बहुत अच्छा रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। तो कुछ लोगों का जो रिश्ता है वो टूट के नए रिश्ते में बदल सकता है, या जिनकी मैरिज नहीं हो रही है वो किसी के रिलेशनशिप में है, तो वो रिश्ता टूट के नया व्यक्ति जीवन में आएगा जिससे आपका लव मैरिज या अरेंज मैरिज हो सकती है और आपके जीवन की ग्रोथ भी हो सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पर न्यू बिगनिंग को दिखाया जा रहा है कि पुरानी चीज़ें छूटेंगी और नई चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो प्यार भी हो सकता है। तो रेडी हो जाइए नई चीज़ों को इस मंथ वेलकम करने के लिए। यहाँ पर जो मंथ की एंडिंग तक आपके अंदर एक अजीब सी पावर डेवलप हो जाएगी। आपके जीवन में आप रिश्तों को बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। जैसे मैजिशियन मैजिक के द्वारा बहुत सारी चीज़ें कर पाता है, उसी तरीके से आप भी अपने जीवन में जादुई तरीके से रिश्तों को समझ पाएंगे और बदलाव ला पाएंगे दोस्तों। तो आपकी जो एनर्जीज है वो उसको पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आप सब कुछ बदल सकते हैं। वो शक्ति इस मंथ की एंडिंग तक आपको फील होगी। इस एनर्जी का अपने अच्छे रिश्तों को बनाने के लिए आपको प्रयोग करना है दोस्तों। तो कृपया करके अपने आप को पॉजिटिव रखिए। रिलेशनशिप में ज़्यादा झीना झपटी मत करिए, ताना तानी मत करिए। आपका जो रिलेशनशिप है उसको आप ही मैजिक की तरह सुधार सकते हैं। आप ही अपने जीवन के रिलेशनशिप के मैजिशियन हैं। आप ही रिश्तों को बिगाड़ते हैं और आप ही बनाते हैं। तो रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप उसे सुधार सकते हैं। तो ये हुआ दिसंबर मंथ की अपने आपके रिलेशनशिप के बारे में गाइडेंस। अब इस मंथ आपकी जो हेल्थ है वो कैसी रहने वाली है हम ये भी देख लेते हैं दोस्तों। लापरवाही आप करने वाले हैं इस मंथ काफ़ी कुछ, और बाहर के बारे में सोच सोच के लल जाएंगे। बाहर का खाना, ज़्यादा खाना आप खाएंगे तो हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। देखिए तीनों कार्ड जो है कहीं ना कहीं आपको आगाह कर रहे हैं कि इस मंथ आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ने वाले हैं, या नहीं है तो होने के चांसेस है। आप बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हो, अपनी हेल्थ को लेके बहुत लापरवाही हो रही है। एक साथ मल्टीटास्किंग चीज़ें कर रहे हैं, एक साथ बहुत प्रकार की चीज़ों को आप इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं। खाने में आपकी लापरवाही है और कहीं ना कहीं आप बाहर की चीज़ों को देख के रह जाते हैं, बाहर के खाने को ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहिए, उतना ही खाइए जितना ज़रूरी है। इसमें आपके हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस हैं। आप बाहर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, बाहर की चीज़ों को खाने के बारे में भी ज़्यादा सोचते हैं। तो आप बाहर की चीज़ों को अवॉइड करिए और अपने घर का बना हुआ शुद्ध भोजन करिए। इससे आपकी हेल्थ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी इस मंथ। और कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ यहाँ पर थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब ही दिख रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे तो आपको हेल्दी डाइट लेना होगा, टाइम पे उठना होगा, टाइम पे सोना होगा, स्ट्रेस को कम करना होगा, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो ज़्यादा ख़राब ना हो सके। चलिए अब आपका पार्टनर जो है उसकी हिडन फीलिंग्स क्या चल रही है इस मंथ ये भी देख लेते हैं। इस मंथ वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स कैसी चल रही है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपके रिश्तों को लेके। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ उसको महसूस हो रही है इस वक्त। उसको ऐसा लगता है कि आप बहुत दुख दे रहे हैं उसको, पार्टनर को। और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मन मौजे तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। उसको कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है। एक एक कार्ड को समझते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा फास्ट ओवर थिंकिंग उसके माइंड में चल रही है। इस रिश्तों को लेके बहुत फास्ट, बहुत सारी चीज़ें उसको जल्दी जल्दी चाहिए है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये फास्ट तेज़ी से भाग रहा है। उसके बाद में इस रिश्ते में उसको काफ़ी तकलीफ महसूस हो रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो रही है। वो कंफर्ट जोन में नहीं है, काफ़ी नेगेटिव सोच रही है इस रिश्तों को लेके। तो उसके मन में कहीं ना कहीं काफ़ी नेगेटिविटी आ चुकी है और वो बहुत ज़्यादा मनमौजी तरीके से चला जा रहा है। आपका पार्टनर अगर उसको सुधारने की या सही मार्ग पे लाने की या समझाने की कोशिश करते कि भाई आप लड़ाई मत करो, ऐसी ऐसी बात है, मगर वो व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं है। उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और बहुत कुछ अच्छा हो भी सकता है, लेकिन ये व्यक्ति खुद ब खुद लापरवाही कर कर अपने रिश्ते को बर्बाद कर रहा है। बहुत ज़्यादा फाइट करता है, कितना भी उसे समझा लो वो समझता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपने मन की सुनता है। उसको जो लगता है उसे ही वो सही मानता है, अपने नज़रिए को ही सही तरीके से देखता है।
तो ये सारी जो फीलिंग्स हैं उसकी आपके पार्टनर की, वो अभी निगेटिव चल रही है इस मंथ तो, और वो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ वाली हरकतें भी कहीं ना कहीं इस मंथ करेगा। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के उसको समझाना है और कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस फील्ड को और इस वाली जो एनर्जी से उसको संभालना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको दिसंबर मंथ की रीडिंग? पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली रीडिंग आपको मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।